सबको जय मसीह की शालोम। आज हम लोग बात करेंगे लाज़ार के बारे में, जो मार्था और मरियम का भाई था और जो लाज़ार बीमार रहने के बाद जो मर गया था और मरने के 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने उसको मृतकों में से जिलाया था, मृतकों में से उसको नया जीवन दिया था। उस लाज़ार के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह लाज़ार के बीमार होने का न्यूज़ पाने के बाद जब लाज़ार के पास बेथनिया में पहुँचे तब उसको मरे हुए 4 दिन हो चुका था। उसके बहनों ने उनको यीशु मसीह को ऐसे ही बोला था कि उनके कब्र से दुर्गंध आ रही है, उसका पूरा शरीर सड़ चुका है। और यीशु मसीह ने वहाँ पर एक वचन में लिखा है कि वो रोए, उनको बहुत दुख हुआ। मार्था और मरियम का बात सुनकर वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ पर होते तो वो नहीं मरता। और उनका दुख देखकर यीशु मसीह को भी दुख हुआ और वो रोए और प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। और यीशु मसीह ने लाज़ार के नाम लेकर बुलाया। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 11 और उसका 43 वर्स, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाज़ार निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाज़ार को यीशु मसीह कब्र से बुला रहे हैं। कब्र में जो लाज़ार जो कब्र में था, यीशु मसीह बाहर से बुला रहे हैं कि लाज़ार बाहर आ। और हम वचन में देखते हैं कि उसको मरे हुए 4 दिन हो चुका था, उसका शरीर सड़ गया था, दुर्गंध आ रहा था। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी प्राणी जब मर जाता है, मरने के बाद उसका शरीर डिफॉर्म्ड होने लगता है, उसका शरीर में वो गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो उसके उस सड़े हुए मांस में गंदगी आ जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो लाज़ार के शरीर में भी ऐसा ही हुआ था, वो शरीर गल चुका था। ऐसे स्थिति में यीशु मसीह उसको पुकार रहे हैं कि लाज़ार बाहर निकल आ। अगर आप लोग मतलब लाज़ार का जो कब्र है ना यरूशलेम में, जो बैथनिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो, यूट्यूब में भी आप अगर सर्च करोगे तो देख सकते हो कि लाज़ार का कब्र कैसे था। यीशु मसीह का कब्र के बारे में हम देखते हैं कि वो बड़ा सा एक जगह था, वो मतलब जो स्पेस था बड़ा सा। लाज़ार का कब्र ऐसा नहीं था, कोई सा रूम जैसा नहीं था, वो एक कुएं के समान था। मतलब ऐसा एक छोटा सा स्पेस कुएं के समान कि एक ही आदमी बहुत कष्ट करके उसको मतलब गुफा के समान उसमें नीचे जा सकता है और एक ही आदमी बहुत कष्ट करके ऊपर आ सकता है। और जो उसका जो सीढ़ी को दिखाया गया, आप लोग यूट्यूब में देखना, बहुत मोटा मोटा, मतलब स्टेप्स। हम लोग हमारे घर में जब सीढ़ी उतरते हैं चढ़ते हैं तो वो जो सीढ़ी जैसा छोटा छोटा होता है, बहुत इजीली हम लोग दौड़ कर चढ़ते हैं उतरते हैं, वैसा वाला सीढ़ी लाज़ार के कब्र में नहीं था। बहुत ही मोटा मोटा स्टेप्स था पत्थरों का। मतलब कोई भी आसानी से चढ़ना उतरना किसी के लिए थोड़ा दिक्कत का काम है, बहुत आसानी से तो नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह लाज़ार को मरे हुए स्टेट से, मरे हुए स्थिति से जब पुकारे, लाज़ार के कानों तक यीशु का आवाज़ गया। वो मरे हुए व्यक्ति के पास जो सड़ चुका था, जो गल चुका था, जिसके शरीर में कीड़े मकोड़े, मतलब पता नहीं क्या क्या था, उस स्थिति से यीशु मसीह ने जब उसका नाम लेकर पुकारा तो वो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, इतना बड़ा बड़ा स्टेप्स को ओवरकम करते हुए, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने पुकारा वो दौड़ कर हाँ प्रभु करके निकल आया, ऐसा भी नहीं था। उसके लिए कठिन था। यहाँ पर देखो लिखा है लास्ट में 44 वचन में वर्स में, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। मतलब उसका पूरा शरीर कफन से ढका हुआ था। वैसे स्थिति से उसका शरीर सड़ चुका था, कफन से बांधा हुआ था, लेकिन वो क्या जी उठा? क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको पुकारा था, उनका नाम लेकर पुकारा था। वो इतना ऑब्स्टैकल्स, इतना बाधा को अतिक्रम करते हुए, इतना बड़ी बड़ी स्टेप्स को होकर वो बाहर आया। और क्या यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह लाज़ार को जब पुकारा तो लाज़ार आकर चलकर आ गया बाहर। आज हम लोग लाज़ार के जीवन से अपने जीवन का कंपेयर करेंगे। हमारे जीवन में भी
लाज़र के जीवन में देखिए मृत्यु ने उसका मृत्यु जो आया था, मृत्यु लाज़र के जीवन में एक मतलब उसके शरीर को नष्ट कर दिया मृत्यु आकर। उसी तरह जब हमारे शरीर में पाप आता है, हमारे जीवन में, हमारे एक्टिविटीज़ में, हमारे आत्मा में, हम जब पाप में पड़ जाते हैं तो हमारा जीवन भी सड़ जाता है। आज हम सब जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं या करेंगे, हम भी एक समय पापी थे, हम भी बहुत समय पाप करते हैं, कि आज आप में से कितने जन हैं कि जिनका जीवन सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ मतलब आपके सोच विचार में आप ऐसा गलत थॉट करते हो, गलत काम करते हो, गलत आप संगति आपका गलत है, आप बहुत सारी चीज़ों को करते हुए ऐसा आ रहे हो कि यीशु मसीह से, परमेश्वर से आप बहुत दूर जा चुके हो। जब परमेश्वर से दूर कब मनुष्य कब जाता है? जब पाप में पड़ता है। पाप और परमेश्वर एक साथ कभी नहीं रह सकते। जब परमेश्वर के साथ मनुष्य का दूरी बढ़ता है, जब दूरी होता है, तो उस जगह में पाप एंटर होता है। और पाप क्या करता है कि हमारे आत्माओं को, हमारे प्राण को, हमारे जीवन को सड़ा देता है। आज आपके जीवन में आपके थॉट्स के द्वारा, आपके शारीरिक रीति से अगर आप सड़े हुए जीवन को जी रहे हो, अगर आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, अगर आपका फिनांस सड़ा हुआ है, आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, आपका सराउंडिंग सड़ा हुआ है, आपका परिवार जीवन, उसमें आप दुर्गंध अनुभव कर रहे हो, मतलब क्या? पाप के कारण आपके जीवन में अशांति है, आपको दुख है, आपको चैन, सुख, आराम, शांति कुछ नहीं है। आपका जीवन एक सड़ा हुआ जीवन है, क्योंकि आपने पाप से मन नहीं फिराया अब तक। यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए अपना जीवन को दे दिया। वो परमेश्वर का एकमात्र लौता पुत्र थे, जो आपके और हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए, कोई क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, हर एक नर के लिए, हर एक नारी के लिए उन्होंने उनके पापों के सजा जो मृत्यु है, उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, अपने शरीर में ले लिया। वो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र थे। उनका पवित्र लहू को बहाकर वो अपने जीवन को त्यागने के द्वारा फिर कब्र में उनको रखा गया। फिर 3 दिन के बाद वो जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है। वो आपको और हमें पुकार रहे हैं कि पाप से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप सबको यीशु मसीह अपना नाम, आपका नाम लेकर पुकार रहे हैं। जैसे लाज़ार शारीरिक रूप से मर गया था, उसका बॉडी सड़ गया था, फिर भी वो यीशु मसीह का आवाज़ सुनकर उस इम्पॉसिबल स्टेट से, क्योंकि हम जानते हैं कि मरने के बाद कोई किसी को कोई कितना भी पुकार क्यों ना ले, वो उठ नहीं पाएगा, वो सुन नहीं पाएगा। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर जब पुकारते हैं, तब उस मुर्दे के कान में भी वो आवाज़ पड़ा और वो उठकर चला आया। अपने आप को, मतलब इजीली नहीं आ पाया, पुश किया, अपने आप को उठाया उस स्थिति से और यीशु मसीह के पास आया। आज प्रभु आपको, हम सबको पुकार रहे हैं। आपके जीवन में जो भी सड़ा हुआ स्थान है, जो भी सड़ा हुआ प्लेस है, उस स्थान से परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटो, तुम हमारे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन को दिया है। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप को मैंने अपने जीवन से सहा है, अपना पूरा जीवन देकर, बलिदान करके तुमको बचाया है। तुमसे पाप से मन फिराओ। तो आज हम में से कितने जन यीशु मसीह के पास आ रहे हैं? अगर नहीं आए तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, दोनों बाहें फैलाकर बुला रहे हैं। क्या आप परमेश्वर का बात को सुनोगे? वो मरा हुआ लाज़ार सुना था और वो जीवन को पाया था। क्या आप सुनोगे? अगर सुनोगे तो जीवन को पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर सिर्फ आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने, लेकिन परमेश्वर आते हैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। परमेश्वर सिर्फ हमें इस पृथ्वी में ही जीवन देने के लिए नहीं आए। इस पृथ्वी के बाद, इस जीवन के बाद, हमारी मृत्यु के बाद जो एक जीवन है, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए भी परमेश्वर हमें आए हैं। हमारे जीवन में उनको अपने आप को उन्होंने प्रकट किया, हमको बोला है इस बात को कि पाप से मन फिराओ। हमारे सड़े हुए जीवन से प्रभु भी हमें ऐसे ही पुकार रहे हैं। क्या आप आज प्रभु का आवाज़ सुनकर अपने पापों को छोड़कर, पश्चाताप करके
यीशु मसीह के पास आओगे? अगर आओगे तो प्रभु आपको नया जीवन देने के लिए आज भी सामर्थ्य है। वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। वो जो थे, जो है, जो आने वाले हैं परमेश्वर, वो ऐसे ही मतलब जैसे थे आज भी वैसे ही है, आने वाले समय में भी वैसे ही रहेंगे। वही परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं। आपके सड़े हुए जीवन से, आपके पापमय जीवन से, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप निराशा में हो, आप हताशा में, आप दुख में हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहाँ से प्रभु आपको पुकार रहे हैं। बहुत सारे पाप आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो। बहुत समय में ऐसा हो रहा है कि आपको पता है कि आप पाप कर रहे हो, फिर भी आप वहाँ से आ नहीं पा रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है पाप, आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन आपको वो पाप आपके जीवन को खा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप पाप में हो, आपको इस बात का कॉन्शियसनेस ही नहीं है, आपको इस बात का अनुभव ही नहीं है कि आप पाप में हो। जो भी है परिस्थिति आपका, आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमें आप बताइए कि हमारे अंदर क्या पाप है, क्या बात है जो आपको हमसे दूर करके रखा है। ऐसा कौन सा नेचर मेरे अंदर आपके अंदर है, ऐसा कौन सा नेचर है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। उन सारे नेचरों को पीछे फेंकते हुए यीशु मसीह के पास आप जाइए, क्योंकि आपके हृदय के दरवाजे में यीशु मसीह दरवाजे को खटखटा रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह का आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलोगे तो आपके साथ भोजन करेगा, आपको अपने बातों के द्वारा, अपने जीवन के रोटी के द्वारा, अपने जीवन के जल के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आपको चंगाई देगा, आपको तृप्त करेगा, आपके प्यासे हृदय को वो तृप्त करेगा, आपके निराशामय जीवन में वो आशा लाएगा, आपके दुख भरे जीवन में वो आनंद लाएगा, आपके अशांतिमय जीवन में वो शांति लाएगा, आपके प्रेम रहित जीवन में वो प्रेम को उंडेल देगा। आपका जीवन एक स्वर्गीय जीवन बनेगा अगर आप यीशु मसीह का आवाज़ सुनकर अपने पाप को छोड़कर पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएंगे, तो प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करेंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, सुनने वाले हर एक भाई बहन को बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन।